टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेशम क्षेत्र का तीसरा लेक्चर, जो कि हमारी पहली हेडिंग है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं, पेपर में काफ़ी आता है। तो इसका आंसर लिख लीजिए, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता। जो माध्यम की विद्युतशीलता होगी और निर्वात की विद्युतशीलता होगी, इसका जो अनुपात होता है इसका एक नियतांक, एक इसका अनुपात, जो इसका एक अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, इसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि किसी वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता का जो अनुपात होता है उसे परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हमारी दूसरी हेडिंग है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसकी डिफिनेशन समझेंगे, उसके बाद में इसको समझाएंगे और बड़ी डिटेल में। ठीक है, आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहाँ विद्युत का प्रभाव या अनुभव किया जा सके, वह स्थान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आप देखो, आवेश के चारों ओर का, यानी कि एक आवेश मान लो यहाँ रखा है क्यू। ठीक है, कुछ भी रखा है, क्यू है कुछ और है। ठीक है, प्लस क्यू रखा है। ठीक है, अब इसके चारों ओर, यानी कि ये इसका क्षेत्र हो गया, इसका जो है यानी कि जो आगे पीछे का जो भी क्षेत्र है उसका, यानी कि जो है जो आवेश होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि उसका एक क्षेत्र होता है, उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये अपना प्रभाव यहाँ तक दिखा सकता है, इसके बाहर नहीं। ये प्लस क्यू है, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू है, इसके बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये यहाँ पे आएगा ये इसको खींच लेगा, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये खींच लेगा, ये इसका प्रभाव है, पर इसका प्रभाव यहीं तक रहेगा। ये होता है विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। ठीक है, तो इसको पहले से सही समझते हैं। आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहाँ विद्युत का अनुभव किया जा सकता है। देखो यहाँ पे अगर प्लस क्यू माइनस क्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, अनुभव नहीं किया जा रहा है। जैसे ये अंदर आएगा अनुभव कर लिया जाएगा, इसको खींच लेगा कौन, प्लस क्यू, और ये खुद खींच खींच के चला जाएगा। ठीक है, तो ये अनुभव किया जा रहा है। जहाँ पर भी इसकी पहुँच होगी उसी स्थान को, यहाँ से ये स्थान मान लो है प्लस क्यू का, तो इसकी यहाँ से पहुँच है, तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये इतना ही विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। आपको ये इतना, तो इसका प्रभाव वहाँ तक है नहीं, तो ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, जहाँ तक प्लस क्यू या माइनस क्यू का जो भी आकर्षण करने खींचने की क्षमता है, वो स्थान ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे, वे आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहाँ विद्युत का प्रभाव या अनुभव किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग यानी कि तीसरी हेडिंग है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, देखो यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, या धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में पहुंच जाती हैं, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कि प्लस आवेश और माइनस आवेश, इसको कह सकते हैं धनावेश यानी कि पॉजिटिव आवेश, और ये नेगेटिव आवेश यानी कि ऋणावेश। ठीक है, ये इसमें से निकलेंगी इसमें जाएंगी। ठीक है, इसमें से निकल के इसमें जाएंगी, इसमें से निकल के इसमें जाएंगी, इसीलिए बोला जा रहा है यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश में जाती हैं या प्रवेश करती हैं। ठीक है, यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। मान लो यहाँ से ये जा रही है, ये जा रही हैं। ठीक है, क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, ये कहीं से जा रही हैं, ये एक यहाँ से आई, इसको इसे काट दिया, तो यहाँ पे दो वक्र खींचे जा सकते हैं, यानी कि दो खींची जा सकती हैं। अब दो जब लाइनें रेखाएं खींची जा सकती हैं, लाइनें खींची जा सकती हैं, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएंगी, दो हो जाएंगी, जो कि दो दिशा को पता, यानी कि एक रेखा पे दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आ जाएंगी, जिससे दो दिशाएं हो जाएंगी, एक और दो दिशाएं। और एक रेखा पे तो दो रेखाएं, दो दिशा हो ही नहीं सकती, इसीलिए एक दूसरे को भी काटती ही नहीं है ये। तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, क्योंकि इस पे अगर काटेंगी तो दो रेखाएं हो जाएंगी, दो रेखाओं का मतलब कि दो दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम अब चौथी हेडिंग क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। यानी कि देखो, ये विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है कि किसी बिंदु पर, यानी कि ये बिंदु मान लो, पर क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई मान लो, और उस पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश यानी कि प्लस क्यू नॉट पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। यानी कि इस पे जो क्यू नॉट है और प्लस क्यू के बराबर होती है। ठीक है, बस यही है। उसका सूत्र क्या होता है, देखो E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू, उसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और कभी कभी आपको क्या एग्जाम में दिया होगा, पूछ लेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ, तो आप इसमें न्यूटन पर कूलम ना दिया हो करके दिया हो वोल्ट मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, क्या आप नहीं लगाओगे, लगा दोगे, सेम है। ठीक है, इसकी पावर विमा क्या होती है, विमा आप लिख लो एम ए -1 एल की एल और टी की पावर -3। ठीक है, ये हो जाएगी विमा। ठीक, यदि अगर ये पूछ ले कि किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब क्या लिखोगे आप, तो ये इसका सूत्र चेंज हो जाएगा, ये फिर E अपॉन E इजिकल टू एफ क्यू ना होगा, तो हो जाएगा
इज इक्वल टू 1 पेन नहीं चल रहा, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रयोग हम अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने में भी करेंगे। ये सूत्र लगेगा, मोस्ट है ये। तो हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। बहुत ही आसान है। देखो, जब किसी दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बिल्कुल अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जब किसी दो बराबर, यानी कि मान लो -q और यहाँ पे रखा है +q, वो बराबर है ना, ठीक है, रखे हुए हैं विपरीत आवेश, यानी कि विपरीत आवेश रखे हैं, यानी कि प्लस है तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, बिल्कुल अल्प दूरी यानी कि बहुत ही कम दूरी, यानी कि बहुत ही नज़दीक रखे हुए हैं तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि इसको बोलेंगे तो -q, इसको बोलेंगे +q, इसको बोलेंगे बिंदु, इसको बोलेंगे बिंदु। इसकी दूरी मान लो कुछ भी मान लो, पर इसको जो मिला के पूरा बोलेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, राइटिंग बहुत गंदी है। तो हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले क्या थी, वैद्युत द्विध्रुव, अब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसमें क्या लिखा है डिफिनेशन में, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि जो हम लोगों ने अभी समझा था, इसको, इसकी दूरी जो होगी, यानी कि r मान लो, ठीक है, इसकी गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि जो दो आवेश रखे हैं, इनकी जो बीच की दूरी होगी, यानी कि r, इसका जो गुणनफल होगा उसको ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, P = Q × 2L। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो, दो प्रकार से निकाली जा सकती है। ठीक है, एक अच्छी से, एक निरक्षी स्थिति से। तो ये दोनों अगर हम इसमें इस वीडियो में अपलोड कर देंगे तो आधे घंटे के तो दोनों खाली ही दो टॉपिक हो जाएंगे, यानी कि एक अच्छी एक निरक्षी। तो इसके लिए हमने लेक्चर नंबर 3 बना दिया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 बनाएंगे। ठीक है, एक लेक्चर नंबर 4 में अच्छी कर देंगे, एक लेक्चर नंबर 5 में निरक्षी कर देंगे। ठीक।